नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेस। अरिथमेटिक प्रोग्रेस क्या होती है ये हम जानेंगे। इसके कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं उनको हम जानेंगे। उसके जनरल फॉर्म में हम कैसे इस सीक्वेंस या सीरीज़ को लिखते हैं ये यहाँ पे जानेंगे। तीसरा हम जानेंगे कॉमन डिफरेंस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पे जानेंगे nth टर्म एंड सम ऑफ सीरीज़ के साथ साथ यहाँ पे हम अरिथमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे। तो टोटल यहाँ पे हम 8 प्रकार के टॉपिक डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। चलिए सबसे पहले आते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होती है। ओके, सो द डिफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक, पहला पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। अरिथमेटिक, सो पहला मेरा पॉइंट है डिफिनेशन। सो डिफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक क्या है? डिफिनेशन ऑफ एपी। सो दैट इज बेसिकली क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by adding a fixed number इसी फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। फिक्स नंबर दैट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके, to obtained here a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number. That number is known as common difference to the preceding term except the first term, ओके। सो कहने का मतलब है कि एक सीरीज़ हम बना रहे हैं जिसमें हम सीरीज़ का जो अगला टर्म है उस अगले टर्म को एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम रिसीव कर रहे हैं। सो ऐसी सीरीज, ऐसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं। ओके, सो लेट हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सो लेट मैं यहाँ पे दो चीज़ें टर्मिनोलॉजीज़ में कंसीडर करता हूँ। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू स्मॉल ए, एंड पहला पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट आपका है कॉमन डिफरेंस। लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू स्मॉल डी मैंने कंसीडर किया। सो यहाँ पे जो आपकी सीरीज बनेगी, जो यहाँ पे प्रोग्रेशन बनेगा आपका, वो क्या होगा? दैट विल बी सो सीक्वेंस और सीरीज, सो और प्रोग्रेशन, सो प्रोग्रेशन will be, that will be a plus d comma a plus 2d comma a plus 3d, so on plus a plus
n minus 1 into d. So this is known as, this particular sequence is known as a general form of AP. So this is also known as the standard form or general form. So this is also known as, note, this particular form, this form known as, this particular progression known as standard form of AP. This particular form known as standard form of AP, standard form of AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेस. ओके, जहाँ पे आपका जो A है ये आपका फर्स्ट टर्म है, D आपका कॉमन डिफरेंस है. सो ये आपकी एक सीक्वेंस, एक प्रोग्रेशन, एक सीरीज बन रही है जिसको हम कह रहे हैं A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D डॉट 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 A प्लस n माइनस 1 इंटू D. सो दिस इज अ पर्टिकुलर सीरीज. ओके, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेट, ये आपका एक पहला टर्म है, T1 कंसीडर करते हैं, ये आपका T2 टर्म है, और ये आपका T3 टर्म है, ये आपका T4 टर्म्स है, एंड डॉट 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 ये आपका Tn टर्म है, मीन्स nth टर्म है ये बेसिकली. सो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, आप देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर है जिसको बार बार ऐड किया जा रहा है. देखिए यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे d की वैल्यू 0 है, यहाँ पे आपने d ऐड कर दिया, यहाँ पे 2d हो गया. इट मीन्स अगर आप इन किसी भी दो टर्म्स को आपस में लेते हैं तो कॉमन टर्म्स हमेशा कॉमन ही रहेगा. फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ कि नोट जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा. नोट, क्योंकि इस चीज़ पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नोट्स d ऑलवेज सेम, कॉमन टर्म will be same, will be same. So that is a d equal to, अब सेम कब होगा, when you T2 से आप T2 को T1 से माइनस करते हैं, या T3 को T2 से माइनस करते हैं, या फिर आप T4 टर्म्स को T3 से माइनस करते हैं, तो जो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो हमेशा कॉमन ही रहेगा. इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि आपको दो सक्सेसिव टर्म्स लेने हैं. सक्सेसिव टर्म का मतलब होता है जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर. ठीक है, तो सक्सेसिव टर्म्स यहाँ पे जैसे सपोज मैं बात करता हूँ, T1 का सक्सेसिव प्रीसीडिंग टर्म्स है आपका जो है T2 है, T2 का प्रीसीडिंग टर्म्स T3 है, एंड T4 का प्रीसीडिंग टर्म्स T5 एंड सो ऑन. सो आपको लेने हैं जस्ट दो टर्म्स लेने हैं, और उन जस्ट दो टर्म को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव टर्म्स बोलते हैं. सो इस चीज़ पे भी क्वेश्चंस आपके कई बार पूछे जाते हैं कि बताइए क्या ये पर्टिकुलर सीरीज AP है या नहीं. सो अगर D कॉमन टर्म्स विल सेम between T2 and T1 and T3 and T2 and T and so on, so इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो सीरीज है ये AP होगी, so on. सो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर टर्म आपकी AP है. ओके, सो पहली क्लास में हमने अभी देखा कि AP क्या होती है. दूसरा, उसकी टर्मोलॉजीज हमने सीखी जिसके तहत दो टर्म्स थे. पहला टर्म था आपका फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म था आपका कॉमन डिफरेंस. अब हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और चौथा पॉइंट है आपके nth टर्म्स. अब nth टर्म क्या होते हैं, उसके तहत कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व होंगे, और उसके दो केस जो हैं कि nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, इसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ. ठीक है, सो चौथे पॉइंट पे हम लोग आते हैं. आपका चौथा पॉइंट जो है वो क्या है, n टर्म्स. क्या है आपका nth टर्म्स. सो बेसिकली हम AP के nth टर्म की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं हम लोग, तो इसको मैं शॉर्ट में nth टर्म लिख रहा हूँ. सो nth टर्म
terms of AP. सो nth टर्म ऑफ AP को समझने के लिए सबसे पहले मैं फिर से रिकॉल करता हूँ कि यहाँ पे मैं स्मॉल a ले रहा हूँ, जिसका मतलब है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, and small d is your common difference, common difference, and Tn that is Tn or An is represent nth term, okay. It may be from starting, it may be from beginning, or may be from ending, ओके. सो बेसिकली जो TN टर्म्स हैं उसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं. एक बनता है आपका जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग. सो फ्रॉम बिगनिंग के केस के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे आपको क्या दे रखा होता है, वहाँ जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप, फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला होगा Tn और An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये आपका फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, जहाँ पर हियर इन सभी टर्म्स का मतलब मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि A इज़ योर फर्स्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म है. n ये n पर्टिकुलर टर्म है, n वैल्यू है, और ये d कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, ओके. सो दूसरा जो इसमें बिगनिंग का ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? कॉमन डिफरेंस पे जो दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है आपका An माइनस nth टर्म, An माइनस nth टर्म, ओके. सो Tn और An इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एंड दूसरा जो है आपका क्वेश्चन इसी में जो एंडिंग ऑफ सीरीज से बनता है, फ्रॉम द एंड, बेसिकली यहाँ से बनता है ये फ्रॉम द एंड. सो फ्रॉम द एंड जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो भी कुछ ऐसा ही होता है, और वो होता है आपका Tn, मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, Tn और An इज इक्वल टू L माइनस. सो L क्या चीज़ है? Lth आपका लास्ट टर्म है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे L आपका जो है बेसिकली क्या है? लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, ये आपका लास्ट टर्म है. एंड रेस्ट ऑफ टर्म तो आपको पता ही है, D कॉमन डिफरेंस है, D इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस. ओके, नोट डाउन करें. इसमें एक स्पेशल पॉइंट यहाँ से बन रहा है कि कभी कभी हमारे पास में Tn टर्म दे रखा है, बट जो कॉमन डिफरेंस है ये नहीं पता होता है हमें. तो उस केस में हम क्या करते हैं, D को निकालते हैं. तो नोट डाउन करके आप लिखिए यहाँ पे, नोट्स when D is not given, when common term is not given, when common term
common term is not given, then तो उस केस में जो d इक्वल टू आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका क्या, Tn माइनस Tn माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है, ये वही फॉर्मूला है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि d इक्वल टू दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा आपको एक कॉमन टर्म्स आपको प्रोवाइड कर देता है। सो ये जनरल फॉर्म में मैंने उसी फॉर्मूला को लिखा है कि अगर आपका ये T4 है, दैट मीन्स अगर ये Tn आपका फोर्थ टर्म है तो ये T3 टर्म्स होगा। फॉर एग्जाम्पल if n equal to 3, then d will be equal to T3 minus T2. Okay, so this is same concept as earlier I discussed. Okay, so यहाँ पे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, so मैंने आपको फिर से डिस्कस कर दिया। so वापस मैं आता हूँ nth टर्म पे, और nth टर्म पे मुझे दो चीज़ें पता चली हैं कि दो प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक फ्रॉम बिगनिंग, एक फ्रॉम एंड, फ्रॉम द एंड टर्म, फ्रॉम एंड ऑफ सीरीज। सो फ्रॉम द एंड ऑफ सीरीज का के लिए जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, वो ऑलरेडी ये फॉर्मूला है। और जब आप बिगनिंग के लिए फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, सो वो उसका ये फॉर्मूला है। सो बिगनिंग के लिए ये फॉर्मूला है और एंडिंग के लिए ये फॉर्मूला है। ओके, सो आई होप सो आपको nth टर्म निकालना एपी में कैसे निकालना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अभी हमने सीखा कि nth टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसके फॉर्मूले क्या हैं। ओके, सो आई होप सो आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और शेयर भी किया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने जो क्लियर हो गए हैं अभी इस समय, हम लोग समझ चुके हैं डिफिनेशन, समझ चुके हैं डिफिनेशन क्या होते हैं। दूसरा हम समझ चुके हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। हमने समझ लिया कि जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। हमने कॉमन टर्म्स की जो डिफरेंस की प्रॉपर्टी थी उनको समझा। हमने nth टर्म को समझा कि nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग क्या लिख सकते हैं एंड फ्रॉम एंडिंग क्या हो सकता है। लास्ट जो टर्म है वो है सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी के भी दो केसेस हैं, जब आपको ए और डी दिया होगा तब क्या करना है, जब आपको ए और एल दिया होगा तब क्या करना है। सो चलिए अभी हम बात करते हैं समीशन ऑफ सीरीज़ की। समीशन ऑफ सीरीज़ मीन्स एपी में समीशन कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो सम ऑफ सीरीज़ के लिए दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला मैंने जैसे कि बताया है, जब आपको व्हेन फर्स्ट टर्म गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और दूसरा क्या गिवन है आपके पास में, कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सो फर्स्ट टर्म बोले तो आपको ए गिवन है और कॉमन डिफरेंस बोले तो आपको डी गिवन है। सो जब आपके पास में ये दो टर्म होंगे उस केस में आपको जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला जो आप यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में,
ये होगा आपके पास में एस एन इक्वल टू एन बाई टू बिग ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि जो यहाँ पर हियर जो आपके पास में n है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, टोटल टर्म्स हैं। जो a है वो फर्स्ट टर्म है, जो a है दैट इज़ अ फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म, और जो d है वो आपका कॉमन डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट इसी में जब दूसरा जो केस बनता है वो केस क्या है? वो केस ये है कि जब आपके पास में जब गिवन होंगे तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास में नहीं दे रखा है, सो केस नंबर 2, दिस इज केस नंबर 2 एंड दिस इज केस नंबर 1, ओके। सो केस नंबर 2 की अभी हम बात करते हैं। केस नंबर 2 में जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, सो व्हेन आपको क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म दे रखा है, व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन। सो उस केस में जो आपका फॉर्मूला बनता है वो बनेगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन, या तो ये फॉर्मूला बनेगा, और जो कि बिगनिंग ऑफ सीरीज से था, जो कि कहाँ से था? ये बिगनिंग ऑफ सीरीज के लिए था। दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल फॉर बिगनिंग ऑफ सीरीज के लिए। बिगनिंग ऑफ सीरीज का सम है, सीरीज, ओके। बिगनिंग ऑफ सीरीज का सम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस लास्ट टर्म। सो ये एंड ऑफ सीरीज के लिए था। सो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज सम ऑफ एंड ऑफ सीरीज, ओके। सो ये सम के लिए हमारे पास क्वेश्चन थे। सो आई होप सो यहाँ पे दो ही मेन क्वेश्चन फॉर्मूला यूज़ हम कर रहे हैं। एक है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास में n बाई टू ए प्लस ए एन या टी एन। तीसरा जो इसी का फॉर्मूला है वो है n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल। आई होप सो ये फॉर्मूले और इसके जो टर्म्स हैं वो सभी को क्लियर हो गए। अभी आपका सम भी डिस्कशन हो चुका है। सो सम के तहत हमें ये पता चल गया कि सम के तहत हम दो प्रकार के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। एक जब हमारे पास में फर्स्ट टर्म दिया होगा और कॉमन डिफरेंस दिया होगा। दूसरा जब हमारे पास में फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन होगा, तो ये फॉर्मूले हम समझ गए। लास्ट का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन। सो अरिथमेटिक मीन को हम समझते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ओके। सो अरिथमेटिक मीन समझने के लिए हम वापस चलते हैं। सो अरिथमेटिक मीन समझने के लिए हमें एक केस लेना पड़ेगा। सो अगला हमारा जो टॉपिक है, 7th टॉपिक जो हमारे पास में है
जो 7th टॉपिक है हमारे पास वो है अरिथमेटिक मीन। सो लेट अरिथमेटिक मीन समझने, अरिथमेटिक मीन ऑफ एपी, ठीक है। सो लेट, इसके लिए मैं कंसीडर करता हूँ केस, इसके लिए, इसको समझने के लिए हम केस एक कंसीडर करते हैं। इफ so arithmetic mean is nothing, it's basically average of two numbers, it's basically a mid term average, it's basically mid term, okay। so mid term always find out with the help of weight average, okay। so इसको हम एक केस से समझते हैं। सपोज मेरे पास में इफ a, b, c are the terms in AP, are in AP, ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि जो ABC हैं ये AP सीरीज है। देन जो आपका मिड टर्म है वो क्या है, B है, B इज द मिड टर्म एंड A एंड C बोथ आर एक्सट्रीम टर्म्स, सो A B इज मिड टर्म है ये, वाइल A एक्सट्रीम टर्म है, A भी और C भी एक्सट्रीम टर्म है, ठीक है। सो द थिंग इज, जो A और B इस केस में जो हैं टर्म A और B, यहाँ पे हम B की वैल्यू निकालेंगे। सो B जो होगा, जो मिड टर्म है B, सो B इक्वल टू A प्लस C डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज द फॉर्मूला। सो B इज अरिथमेटिक मीन, सो अरिथमेटिक मीन यहाँ पे, सो B इज बेसिकली दी अरिथमेटिक mean, so this is basically the particular formula for AP, okay। so I hope so आपको ये AP समझ में आया होगा। अब मैं इन सभी टर्मों को कुछ क्वेश्चंस ले करके आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। सो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, ओके। सो कुछ एग्जाम्पल हैं। सो पहला एग्जाम्पल जो मैं लेता हूँ यहाँ पे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म n पॉजिटिव इंटीजर, सो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पहले हमें ये चीज़ समझते हैं। तो उसके लिए लेट, मुझे जो निकालना है Sn इक्वल टू, वो क्या निकालना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 nth टर्म का मुझे सम निकालना है। तो इस केस में दिस इज माय फर्स्ट टर्म, ये मेरा क्या है, ये मेरा a की वैल्यू है, a का मतलब ये फर्स्ट टर्म, मेरा फर्स्ट टर्म है, ओके। सो और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, दिस इज माय लास्ट टर्म, दिस इज माय लास्ट टर्म। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि L इक्वल टू आपको n दे रखा है। तो इस केस में जो फॉर्मूला आपके पास में बनेगा, सो दैट विल बी Sn, आंसर होगा आपका n इंटू A प्लस L अपॉन 2 और n L प्लस n बाई 2। सो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेके हम समझते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन सपोज हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं।
अब क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी टू डिजिट numbers are divisible या divided by 3। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं? ये 2 डिजिट नंबर आपके स्टार्ट हो सकते हैं और लास्ट 99 तक जाएंगे। मीन्स 2 डिजिट नंबर जो स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? वो 10 के बाद से स्टार्ट होगा। जैसे 11 एक 2 डिजिट नंबर है, 10 भी एक 2 डिजिट नंबर है, लेकिन 9th एक 2 डिजिट नंबर नहीं है। सो अब उसने क्या कहा है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय 3। सो हम देखेंगे कि हमारे पास में जो पहला 2 डिजिट नंबर है वो 10 होता है, लेकिन 10 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं। सो हमारे को जो पहला 2 डिजिट नंबर मिलेगा वो मिलेगा 12। सो सॉल्यूशन, अगर आप इसको चेक करेंगे, सो इस पार्ट को सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबल बाय 3 एंड दैट इज अ 2 डिजिट नंबर। सो एज पर क्वेश्चन योर सीरीज विल बी, या इसको आप कंसिडर कर सकते हैं दी 2 डिजिट नंबर and divisible by 3, that is 12, 15, 18 and dot that is 19. Okay, so in this particular series, this is your first term, सो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई 12। सो a इक्वल टू 12, आपको a की वैल्यू क्या मिल गई? 12 मिल गई। नेक्स्ट आपको पास में क्या मिल गया? यहाँ से आपको यहाँ से इन दो सक्सीडिंग टर्म्स की वजह से, इन दो टर्म्स की वजह से आपको मिल गया d, कॉमन डिफरेंस। सो d आपको कैसे मिलेगा? सो d इक्वल टू 18 माइनस 15 and that is equal to 3. So this will give you common terms, since we know कि d equal to क्या था? t3 minus t2. So this is common difference. नेक्स्ट आपको जो चीज़ मिल रही है यहाँ से, वो मिल रहा है आपको tn। तो tn या फिर an इक्वल टू आपको दे रखा है 19। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मैनी मीन्स आपको n की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। सो हियर द वैल्यू ऑफ n आपसे पूछा जा रहा है। सो ठीक है, इस क्वेश्चन में आप पुट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। सो आपको फॉर्मूला क्या पता है? आपको फॉर्मूला आपके पास में था, सिंस आपके पास फॉर्मूला क्या था? आपके पास सिंस फॉर्मूला था, that is tn equal to an equal to a plus n माइनस। सो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। सो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को हम पुट करते हैं, सो ऑलरेडी tn आपको दे रखा है। सो tn इज 99। सो 99 इक्वल टू a ऑलरेडी आपको दे रखा है 12, प्लस आपको दे रखा है n आपको निकालना है -1 इंटू d आपको दे रखा है 3। सो दैट विल बी, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 99 माइनस 12 इक्वल टू n-1 इंटू 3। सो अगेन दैट विल बी 99 में से
आप 12 को माइनस करेंगे, सो दैट विल बी 87. सो 87 इक्वल टू n-1 इंटू 3, या सिंपली यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं दैट n-1 इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 29. सो n इक्वल टू 29 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 30. ओके, सो यहाँ पे फाइनली आपके पास में n की जो वैल्यू है वो आ गई 30. सो कितने नंबर ऑफ टर्म्स 2 डिजिट्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, वो है आपके कि वो 30 नंबर्स होंगे. सो आई होप सो इस क्लास में आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, एग्जाम्पल भी समझ में आए होंगे, और इसके साथ साथ मैंने सभी टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे कवर किए हैं. सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को सब्सक्राइब करें. अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल करें या कमेंट करें या फिर मुझे कांटेक्ट करें. मैं आपकी सभी क्वेरीज़ को का एक प्रॉपर सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा. धन्यवाद. हैप्पी लर्निंग.